हेलो एवरीवन। तो कल मेरा एग्ज़ाम है, लखनऊ में सेंटर गया है। तो इस वजह से मैं एक दिन पहले निकल रही हूँ क्योंकि मैं सुबह 5 बजे तो उठ नहीं पाऊँगी जिससे मैं लखनऊ पहुँच जाऊँ। तो एक दिन पहले पहुँच जाती हैं और मेरी फ्रेंड भी रहती है तो वहाँ पे मैं रुकूँगी, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बस मैं तैयार हो गई हूँ, अब बस निकल रही हूँ लाइब्रेरी के लिए सॉरी। सबसे पहले मम्मी से टीका लगवाते हैं, अपने तेरे नाम वाले बाल को साइड कर दिए और यहाँ पे टिक्का लग गया है, प्रसाद लेते हैं। अब बस मैं प्रे कर रही हूँ भगवान जी वाला पेपर मेरा अच्छा जाए, कुछ भी नेगेटिव चीज़ ना हो, बिकॉज़ मेरे साथ बहुत कुछ हो जाता है। तो इस वजह से बस भगवान जी पे भरोसा है। तो यहाँ पे बस तैयार हो गई हूँ, निकलती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ, 1 बज गया है। यहाँ पे मैं खुद कान्हा जी से ब्लेसिंग ले लेती हूँ और सारे भगवान जी से ब्लेसिंग ले लेती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मेरा पेपर अच्छा करिएगा। इधर पे पापा को बाय किया और मैं अकेले जा रही थी तो सब लोग थोड़ा बहुत टेंशन में थे, पर कोई बात नहीं, बहुत सरल होता है। पेपर है, भगवान जी से बोलना अच्छा जाए, ठीक। खाना खिला देना, ठीक मम्मी, खाना खिला देना, ठीक। खिला दे। पानी बोतल डाल लो डाल लिए। और रास्ते की खाने की अब ले लें कुरकुरा बुरकुरा एक बिस्किट एक बिस्किट पैकेट। बस ले लें। हम कुछ नहीं खाएंगे। हम जो खाएंगे वो ले लें। सबसे ज़्यादा जो नखरे हैं वो है काली के नखरे। मतलब मुझे बिल्कुल भाव नहीं देता है, मतलब प्यार करता है लेकिन बस जैसे ही मैं उसके सामने कैमरा लाती हूँ भाग जाता है, कहता है मेरी फ़ोटो मत खींचो, मेरी फ़ोटो मत खींचो। तो अब बस सबसे मिल लिया है, अब जा रही हूँ जल्दी से क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। मैं शायद 6 बजे तक पहुँच पाऊँगी। फिर यहाँ पे ये लोग भी मिल गए थे, इनको थोड़ा बहुत खाना खिलाया। फिर अब चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। और मैं हमेशा ना डॉग्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ भगवान जी से बोलना कि मेरा पेपर अच्छा रहे, बिकॉज डॉग्स जो होते हैं, मतलब एनिमल्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली भगवान जी से कनेक्टेड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस वजह से। तो अब बस मैं टेम्पो में बैठ गई हूँ और अब बस चलते लाइब्रेरी। यहाँ पे बस भी मिल गई थी। मुझे ना ट्रैवल करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब मेरा जो कंफर्ट जोन है वो है घर में रहना और आराम से लेट के पढ़ाई करना। और यहाँ पे गंगा जी, तो गंगा मैया की जय हो। तो बस चलते हैं। और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गुरु समीर जी को कॉल कर सकते हैं, कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो। और फाइनली मैं लखनऊ पहुंच गई हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब आप न्यू सिटी में जाते हो तो बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी होती है। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा था। एक तो मैं अपने दोस्तों के साथ तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन बाहर कहीं मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ, इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा बात करना या फिर कुछ भी ऐसा। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, बट और लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन लखनऊ के लोग और लखनऊ सिटी बहुत प्यारी है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लखनऊ में। और यहाँ पे मैं नम्रता का वेट कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं नम्रता को सरप्राइज़ दूंगी, बट इन लोग ने मुझे सरप्राइज कर दिया है। तो यहाँ पे ये लोग मिल गए हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग ने घूमा, फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह से निकली थी और मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। और यहाँ पे हम लोगों की पागलपंती शुरू हो गई। फिर कुछ दूर चलते हुए भगवान जी मिल गए, तो वहाँ पे हम लोग ने ब्लेसिंग्स ली कि भगवान जी प्लीज़ पेपर अच्छा करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो फिर हम लोग कुछ चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया था और इसको हम लोग रूम में लेके जाके खाएंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जिसका भी सेंटर लखनऊ पड़ता है तो बहुत सेफ़ सिटी है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लखनऊ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक जो लोग लखनऊ में रहते होंगे या फिर विजिट किए होंगे उनका भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैक करवा लिया है। अब चलो हम लोग आ गए अपने रूम में, बस इसकी ज़रूरत थी। हम लोगों को चाइनीज़ बहुत पसंद है। आई थिंक मोस्ट ऑफ़ दी गर्ल्स को चाइनीज़ पसंद होता है और मुझे मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
इतनी ज़्यादा भूख में और इतना टेस्टी खाना मिल जाए तो मतलब क्या बात होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी थी, बस नूडल्स बेकार थी और मैं जंगलियों की तरह खा रही थी और मैं भूल गई थी कि कैमरा भी ऑन है। तो यहाँ पे ये सच्चाई होती है, हॉस्टल में ऐसे ही खाया जाता है क्योंकि स्पून तो मिलती नहीं है। तो यहाँ पे एंजॉय किया हम लोग ने, ढेर सारी बातें भी की, थोड़ा बहुत गॉसिप भी की, लोगों की बुराई भी की सब चीज़ किया। और उसके बाद मेरा हेडेक शुरू होना स्टार्ट हो गया, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये लोग ना मेरे लिए 9:30 बजे दूध लेने गए जिससे चाय बन सके, और इतनी टेस्टी चाय बनाई थी, तो थैंक यू सो मच। तो मुझे और नम्रता को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वैसे मैं चिल रहती हूँ हर एग्ज़ाम से पहले, कभी भी मैं एग्ज़ाम के पहले कभी भी नहीं पढ़ती हूँ, कभी भी नहीं। मतलब मैं 5 दिन से पढ़ाई को थोड़ा सा कम कर देती हूँ, बट ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद नम्रता को याद आया कि इन्होंने फ़ोटो नहीं निकलवाई है, तो ये गई थी 12:30 बजे कैफ़े ढूंढने। रात को इनको याद आया कि फ़ोटो नहीं है इनके पास। नहीं यार मेरे पास फोटो थी। मैं तो पढ़ रही थी ये फ़ोटो अभी। मेरे पास फोटो थी यार। हाँ तो कहाँ चली गई, कहाँ गायब हुई है ये बताओ। मेरे उसमें थी यार, पता नहीं कहाँ चली गई। दोस्त फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। वैसे सच बोलूँ तो वो एग्ज़ाम से पहले जो नहीं आपको डर लगता है कि यार ये भी नहीं आता है, यार ये वाला पढ़ा तो टॉपिक भूल गए हैं क्या, तो बिल्कुल सेम मेरे साथ भी हो रहा था। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था यार ये भी टॉपिक बाकी है, इसको मैं रिवीजन करना कैसे भूल गई। मुझे तो ये फ़ील हो रहा है कि यार ये वाला टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, तो ऐसा वाला फीलिंग हो रहा था। ये अभी रात को पढ़ रही हैं, लेकिन मेरी हालत बहुत बेकार हो गई है। तो हम प्लान बना रहे हैं कि सो जाए, और क्योंकि मेरा एक टॉपिक रिवीजन को बाकी है। वैसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं निकल जाना चाहिए हम लोग। अब तो पक्के हम लोग मुख्य सेविका हैं। क्योंकि मैं तो मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, क्योंकि बस से भी आए हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, 5 बजे हम उठ जाएंगे और मुझे 5 बजे उठना है। अब पता नहीं कैसे उठेंगे वो तो नहीं पता, बट हम लोग पढ़े जरूर रहे हैं। इनको पढ़ते हो, तुमको देख के लग रहा है कि तुम पढ़ने वाली बच्ची हो। भैया और यहाँ पे आप मेरी हालत देखिए, मुझे रात भर फ़ीवर आया है, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर था। मैं सोच रही थी कि यार मैं अभी तो ठीक थी, कैसे मुझे फ़ीवर आ गया है। इस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सारा रो लूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर था। फिर मैंने नम्रता को उठाया सुबह सुबह क्योंकि टाइम हो गया था। फिर मैंने जैसे ही मैं उठी तो मुझे एक टॉपिक भी रिवाइज़ करना था, तो मैंने दवा खाई और टॉपिक को रिवाइज़ किया। और इन लोगों ने बहुत सुबह उठ के जल्दी से नाश्ता बना दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 घंटे का एग्ज़ाम था तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा, तो जिससे भूख ना लगे तो इन लोगों ने फ़्राइड राइस बना दिया था। तो थैंक यू सो मच, फ़्राइड राइस बहुत टेस्टी था। वैसे मैं कभी भी नाश्ता नहीं करती हूँ, बट इन लोगों ने इतना टेस्टी बनाया था तो मैंने खा लिया था, और 1-2 तो बजने वाला था, तो अच्छे से नाश्ता कर लिया। और इधर पे मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गई हूँ, सारा जो एडमिट कार्ड रखना था ये सब ले लिया है। और यहाँ पे मैं इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ जिस हिसाब से मेरी केयर की है इन लोगों ने, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ या फिर कभी मेरा सर दर्द होने लगता है, तो इन लोगों ने बिना किसी कंप्लेन किए मेरी इतनी ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा केयर की है। तो थैंक यू सो मच, सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, अब जल्दी से एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो गए थे। और वैसे तो मुझे उम्मीद थी कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, मतलब उस हिसाब से लेट हो गए थे जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था। मैंने सोचा था कि मैं 8 बजे निकल जाऊंगी, बट 8:30 हो गया था। हाँ 8:30 हो गया था, तो मैंने जल्दी से मेट्रो ली। और मैंने जैसा कि बताया ना कि पता नहीं क्यों मुझे ना सोशल एंजाइटी हो रही थी, मुझे लोगों से अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेंटर पहुँच गई हूँ, एग्ज़ाम दे के भी आ गई हूँ, और एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ है।
ठीक ठाक हुआ है, अच्छा हुआ है, पता ही नहीं, दोनों में समझ लीजिएगा। फिर बस अब चलते हैं घर। और मैं घर इसलिए जा रही हूँ, वैसे मेरा प्लान था कि मैं नम्रता के साथ एक दिन और रहूँगी, बट मुझे जिस हिसाब से फ़ीवर आया था रात को, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं और ज़्यादा बीमार ना पड़ जाऊँ। और ये वाला जो डिसीज़न था बहुत अच्छा डिसीज़न था, बिकॉज़ मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं बस में बैठी, बहुत तेज़ मुझे सर्दी लग रही थी और हेडेक भी शुरू हो गया था और मुझे फ़ीवर भी आना शुरू हो गया था। तो बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं, और यहाँ पे गंगा जी आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि कानपुर आ गया है। तो बस मैं घर पहुंची, थोड़ा बहुत आराम किया, और ये था मेरा एग्ज़ाम का ब्लॉग। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।